दारेश द्वितीय भाव में दारेशे धनगे जातो बहु स्त्री भी समन्वतः दार योगत धनाप्तिश्च दीर्घ सूत्री चा बानवा। दारेश अगर द्वितीय भाव में है तो बहुत संबंध हो सकते हैं, अनेक रिश्ते हो सकते हैं इस तरीके से। तो अब ये क्यों होंगे, क्योंकि अगर शुक्र के हिसाब से देखेंगे तो शुक्र की दृष्टि कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, एक तो शुक्र की दृष्टि, और चौथी दृष्टि कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, और आठवीं दृष्टि कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। ठीक है। और अगर शनि वाली दृष्टि देखेंगे तो कहाँ आएगी, ये शुक्र जो है यहाँ एक ये जो आएगी वो एक ये यहाँ पे आएगी, सैटर्न वाली दृष्टि, सैटर्न दृष्टि, और यहाँ से 10th हाउस में आएगी सैटर्न दृष्टि। ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अब यहाँ पे शुक्र अगर दारेश सेकंड हाउस पे है तो हमारा यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं, कई संबंध हो सकते हैं, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि वो 8th हाउस को देख रहा है तो मल्टीपल रिलेशन दे सकता है और ये सब चीजों पर। लेकिन जो दूसरी चीज क्या है कि पति या पत्नी की जो धन या सौभाग्य पाने वाला, तो 7th हाउस जो है स्पाउस है और उससे सेकंड उसका धन है, तो वो कहीं ना कहीं से वो चीजें मेंटेन हो जाती है। कहीं ना कहीं से आपको पत्नी की बदौलत आपको धन या इस तरीके की चीजें मिल सकती हैं। ठीक है। ये और यहाँ पे जो तीसरी सबसे मेन चीज है क्या है, मतलब वो थोड़ा सा काम को टालता है कि हाँ अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे कि हाँ चलो कोई भी ठीक है। हो सकता है कि जैसे जो काम करना है उसको तो उसको नहीं कि हाँ अभी अभी नहीं बाद में कर लेंगे। तो अगर दारेश सेकंड हाउस में अगर आपको काम टालना है, आप काम को टाल लें, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है। और तो ये थोड़ा सा हम लोग को देखना है, ये हम लोग को एक बहुत मतलब चीज जो है इसको मेंटेन करना है। क्योंकि बेसिकली क्या है उसकी जो एक जो थर्ड हाउस दृष्टि है वो 4th हाउस पे है, चौथे भाव पे है, चौथे भाव पे जो उसकी दृष्टि है, तो उससे क्या होता है कि वो नहीं कि हाँ चलो भाई ठीक है घर का अपना है कि हाँ चलो घर में है, ठीक है, होम वाला नहीं कि हाँ सब ठीक है, सब सुखी है, सब ये सही है, ये वाला एटीट्यूड थोड़ा सा आ जाता है। टाल मटोल करने लगता है कि काम अरे कौन करेगा, अभी ठीक है कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये वाला काम बाद में कर लेंगे। खासकर जो इस तरीके के काम होते हैं जो उसके घर से या फैमिली से रिलेटेड या इस तरीके की सब चीजें होती उनमें वो थोड़ा सा टाल मटोल करने लगता। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं से इनकम के लिए इस तरीके की सब चीजों के लिए वो अच्छा योग है, चाहे वो पत्नी के थ्रू हो और उसके खुद के भी, क्योंकि आप जहां पे भी होगा चाहे स्पाउस करे कुछ हो तो इनकम तो एक ही जगह आ रही है। विशाल अंग, विशाल अंग अंग का मतलब है कि यहाँ पे 7th हाउस से हम लोगों ने बताया था कि लिंगम होता है, तो विशाल लिंगम यानी उनका जो लिंगम है लेडीज या जेंट्स में जो प्राइवेट पार्ट्स है तो वो सामान्य एक जो मतलब जहां पे भी है जिस देश काल परिस्थिति में है उससे ज्यादा बड़ा हो सकता है उस तरीके से यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि महर्षि पराशर क्यों यहाँ पे ये लिंग की इसकी साइज की बात कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि वो कोई हिंट तो उन्होंने अपने हर शब्द में दिया, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेशल हिंट दिया? हाँ? क्यों क्यों अगर 7th लॉर्ड अगर उसमें है, सेकंड हाउस में है, तो लिंग का या मतलब हैवी लिंग या इस तरीके की सब चीजें हो सकती हैं। अनेक रिश्ते का ये 7th लॉर्ड जो है अपने से 8th में भी है, यानी दूसरी मैरिज, 7 से पहली मैरिज और 8th हाउस से जो है वहां से सेकंड हाउस से दूसरी मैरिज है, तो हो सकता है कि उसकी पहली पत्नी ना जीवित बचे तो दूसरी शादी कर ले या कुछ इस तरीके की सारी चीजें हैं। प्लस इसमें एक चीज बहुत ये भी हो सकती है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप या इस तरीके की चीजें हैं तो हो सकता है आपकी पत्नी ना बचे, ये भी चीजें हो सकती है, दोनों वाइस वर्सा है। तो ये क्यों हम यहाँ पे जो अगर ये इन्होंने ऋषि ने लिख दिया कि हाँ दीर्घ उसका सूत्र मतलब दीर्घ अगर उसका जो लिंग होगा वो क्यों क्यों लिख दिया इसमें? आप लोगों ने 4 धी पढ़ी थी? जी जी सर। ये 7th हाउस वृद्धि, इसीलिए 7th हाउस में क्या था? वृद्धि।
वृद्धि। वृद्धि। तो वृद्धि। अब यहाँ पे जो ऋषि ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई वो क्या है, सेकंड हाउस आप लोग को मालूम है, सेकंड हाउस का कारक जुपिटर होता है, जुपिटर जो एक्सपेंड करता है, जो चीजें फैलाता है, बढ़ाता है। तो अगर सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस में अगर जो सेवेंथ लॉर्ड है, तो वो जो चीज है वो उसके जो बॉडी पार्ट है उसकी वृद्धि होगी। हम्म? इसके इसके अलावा इसके मतलब है, अगर मान अच्छा यहाँ पे अगर वो जैसे चीजें हैं, अब यहाँ पे ग्रह के हिसाब से भी देख सकते हैं। मान लीजिए अगर जैसे यहाँ पे अगर बृहस्पति है, तो फिर बहुत ज्यादा जैसे इस तरीके की चीजें हो सकती हैं कि उसमें। और अगर शनि है तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो साइज में या इस तरीके की चीजों में कमी हो सकती है। मंगल है तो मिडिल टाइप में चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे जो सूत्र छिपा है कि सेवेंथ लॉर्ड, जैसे जैसे अब यहाँ पे हम लोगों ने चार धीमे, यहाँ पे क्या था, बुद्धि। तो अगर बुद्धि हमारी 2 5 इसमें है, तो यानी वो हमको कहीं ना कहीं से हमारी बुद्धि, इंटर जो बुद्धि का सिस्टम है वो हमारा अच्छा हो सकता है, वो हमारा बड़ा हो सकता है। ठीक है। अगर फोर्थ लॉर्ड शुद्धि, अगर हमारा फोर्थ लॉर्ड जो है वो अगर 2 5 9 में है, तो हम शुद्धि की तरफ ध्यान दे सकते हैं, हम प्योरिटी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। हमको मतलब जैसा नहीं कहते कि एक रिलेशनशिप में इस तरीके की चीजों पे हम ध्यान दे सकते हैं अपने। सेवेंथ लॉर्ड होगा तो वृद्धि हो जाएगी, और टेंथ लॉर्ड अगर होगा तो क्या होगा, सिद्धि हो जाएगी। तो हमको सिद्धि पाने में आसानी होगी। इसीलिए टेंथ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होता है तो उसको सिंहासन योग कहता है। टेंथ टेंथ हाउस क्या है, जो आकाश लग्न है। तो आकाश लग्न यानी हम हाई लेवल पे, सेकंड हाउस में है तो क्या होगा, आप बहुत हाई लेवल पे जा सकते हो। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में है ये चीजें, है ना। और हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली में भी है। तो इस तरीके से आपको सब इंटरलिंक करना है। तो अब आपके पास जो सबसे बड़ी चीज है कि आपको कहीं से भी ये नहीं सोचना कि हाँ जो भी पढ़ाया गया है वो कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि हाँ इसका यूज नहीं है। हर चीज का यूज है, उसको कैसे यूज करना, किस तरीके से यूज करना, ये अलग चीज है। तो जैसे जैसे अभी हमने एक हिंट कहा था कि जैसे जो शुक्र है वो प्यार है, लव है। तो हम लोगों ने केंद्र से ये बताया था कि हाँ भाई कहाँ से किसमें, जैसा किससे प्यार आता है ना। चार रास्ते हैं, अर्थ धर्म अर्थ काम, ये मोक्ष वाला जैसे उसमें। तो किस तरीके से जैसे चीजें मेंटेन हो सकती हैं। तो ये चीजें जैसे हम लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं। हम्म। तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि ये चीजें, अब अगर मान लीजिए जैसे हमारा सेवेंथ लॉर्ड अगर वहां पे है, लेकिन अगर जो लिंग है इस तरीके की चीजों पे अगर वो बता रहा है, अगर वो फुलफिल नहीं होती है, तो हो सकता है हमको मेरिट जो है ना मिले। हमको हो सकता है वैवाहिक जीवन हमारा कम हो, ड्यूरेशन कम हो, या हो सकता है शादी में प्रॉब्लम हो। बहुत सारी चीजें जैसे उसमें कि कैसे इस तरीके की चीजों को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ से देखना। प्लस जैसे जो भी है कि बॉडी पार्ट्स का या जैसे इस तरीके की, तो सारी चीजों पर। और ये जो रूल है, ये वृद्धि वाला रूल है, बॉडी पार्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये तो स्पेशली होगा। और अगर किसी भी भाव का लॉर्ड जो होगा, अगर ये सेकंड या इस तरीके का हाउस होगा, तो वो जो बॉडी पार्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ आपके जो चीजें हैं वो ज्यादा होंगी। जैसे मान लीजिए आपका सिक्स लॉर्ड है, अगर वो फिफ्थ हाउस में है, तो हो सकता है आपका बेली, आपका जो पेट है वो थोड़ा सा निकला हो, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा बढ़ा हुआ पेट हो, कुछ इस तरह, तो ये चीजें, ये बहुत इसमें से रूल बताया गया जिस पे आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कुंडली है। अब इस वाली कुंडली में जैसे अगर हम लोग देखते हैं, तो दो कुंडली यहाँ पे दी गई हैं। एक ये सिंपल कुंडली है, ये भ्रष्ट लगने की कुंडली है। और यहाँ पे एट लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो उसमें तो ये चीजें जैसे उसमें रही थी, तो पत्नी से इसको फायदा हुआ था एकदम। पत्नी के नाम जो भी काम करा है उसमें काफी मार्जिन हुआ है, काफी फायदा हुआ है। कई जैसे मंगल है तो पत्नी के नाम से जमीन खरीदी थी, और उसमें इतना फायदा हुआ था कि आप सोच नहीं सकते किस तरीके की जो चीजें रही थी। मतलब बहुत, ऐसा नहीं होता कि हमने 3 4 लाख की जमीन ली और कुछ वहां से रोड ऐसी कुछ निकल गई, पास हो गई, वो 1 साल 1.5 साल में वही जमीन 20 25 30 लाख रुपए की बिक गई इस तरीके से। तो काफी इसको पत्नी के थ्रू फायदा हुआ था, पत्नी के थ्रू मतलब काफी जैसे 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 ये सब लोग जगह हैं काम कर रहे हैं जहाँ पे अपने नाम से कुछ और काम नहीं कर सकते, तो उनके सारे काम ही पत्नी के नाम से हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनका रिलेशनशिप भी थे।
जब हमसे मिले तो हमने सबसे पहले इनको वही चीज़ें बताई कि आप अपने रिलेशनशिप जो है वो चीज़ें आप अपने खत्म करिए, कोई भी इस तरीके की चीज़ों को आप वो ना करिए, नहीं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो खैर इनके समझ में आई और कुछ इनको उपाय बताया था उसमें मंगल से रिलेटेड, तो जिस उसमें तो इनका जैसे ये सब चीज़ें जो सही हो गई तो काफ़ी इनका इनको अपना रिलीफ रही थी। अब ये दूसरी कुंडली है, ये वाली, इसका इसमें देखिए क्या है, इसमें बृहस्पति यहाँ पे बैठा है। तो अब बृहस्पति बैठा है लेकिन बृहस्पति बकरी है, तो बृहस्पति नीच की तरह फल दे रहा है। तो जैसे मल्टीपल रिलेशन या इस तरीके की चीजें कुछ हो सकता है, और एज अ गुरु ये कुछ कर सकते हैं। बृहस्पति तो गुरु का है उसमें। ये हाँ, तो ओशो जी की कुंडली है, तो ये ओशो जी की कुंडली जो है उसमें बेसिकली क्या है, ये बृहस्पति यहाँ पे, चंद्र और बृहस्पति यहाँ पे परिवर्तन में भी हो गया। तो ये सब चीजें इन्होंने पूरा जैसे नहीं कि हाँ जो सेक्स था उसकी कोई सीमा नहीं है, कुछ भी करिए, कुछ भी इस तरीके से सब चीजों पे करिए, और ये सारी चीजें इन्होंने मेंटेन करी थी, है ना। सेवेंथ हाउस हमने बताया था कि सेवेंथ हाउस जो द्वार होता है, जो आपके पास लोग आते हैं तो उसमें, और तो ये सारी चीजें जैसे उसमें वो रहती थी, कहीं ना कहीं से इस तरीके की चीजें थी। अब समस्या ये होती है कि ये गुरु इन्होंने एक नॉलेज दी थी, लेकिन उसको लोगों ने कैसे देखा। समस्या वही है ना कि हम लोगों को क्या, जैसे फोन दे दिया, अब एक आदमी उस फोन से क्या समझ सकता है, ये चीजें नहीं है कि हाँ सबको ऑनलाइन कर दो, ये कर दो। हम लोग क्या उस चीज के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। इनका कॉन्सेप्ट क्या था, जुपिटर और चंद्रमा का परिवर्तन था, तो इनका कॉन्सेप्ट ये था कि संभोग से समाधि की तरफ, है ना। सेवेंथ हाउस अगर संभोग है और ये जुपिटर का बोध रिकॉर्ड, ये चंद्रमा का बोध रिकॉर्ड है, तो संभोग से समाधि की तरफ का एक सिस्टम उन्होंने मेंटेन करा था, एक नॉलेज। तो उनकी एक नॉलेज अपने वो थी, वो उस वाली फिलोसफी पे बात करते थे कि आप किसी चीज को इतना इंजॉय करो कि आपका उससे फिर मन ही ना लगे, उसकी तरफ मन ना हो। ऐसा नहीं होता कि जितना अगर कोई चीज छुपाई जाएगी तो उतना ही फिर वो आप उस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा मेंटेन करेंगे, बहुत ज्यादा वो करेंगे। और तो ये चीजें जैसे उसमें मेंटेन करते थे। और जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जैसे जब भी हम लोग अगर रिलेशनशिप सेक्स या इस तरीके से करते हैं, वो एक ऐसा समय होता है कि उसके बाद अगर आप देखो तो दोनों प्राणवायु चलती है, हमारे दोनों नथनों से वो चलती है कहीं ना कहीं से। तो वो एक चीजें हैं जो प्रकृति ने हमको दी हुई है, तो उन्होंने उसको करा था। लेकिन कैसे वो जो भक्त हैं या जो भी चीजें हैं, जो फॉलोअर है, वो कैसे उस चीज को समझ रहे हैं, ये फिर एक दूसरी चीज हो जाती है ना। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा देखना है कि हाँ कैसे क्या ये है। अब यहाँ पे चूंकि परिवर्तन भी है, तो थोड़ा सा ये जुपिटर यहाँ का भी आ जाएगा। तो सेवेंथ हाउस, एक उनका बहुत ज्यादा फॉलोअर थे, और बहुत जैसे नहीं कि शुक्र वहां पे है, वीनस मरकरी, शनि दिग्बली है, तो ये काफी जो चीजें थी उसमें बताया कि बहुत बृहद, बहुत जैसे इस तरीके से बहुत अच्छा, जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो उस तरीके से। जैसे वो कहाँ अमेरिका वगैरह उन्होंने कितने मतलब कितने हजारों एकड़ की एक जगह लेके उन्होंने एक पूरा शहर बसा दिया था। अब शायद उस समय इनकी जो एक वो है जिसपे काफी इन्होंने जिन्होंने काफी इनको प्रॉब्लम में डाल दिया था, माँ ममता मैया क्या आनंद आनंद करके उस तरीके से समथिंग। माँ शीला है शायद। हाँ, तो उनके ऊपर भी इस समय शायद हमारे ख्याल से कुछ वो बन रही डॉक्यूमेंट्री, तो काफी कुछ इस तरीके से, तो वो चीजें हैं। तो कैसे ये सारी चीजों को आपको देखना है, इस तरीके से देखना है। इन्होंने एक थ्योरी लेके आए, अब उसको पब्लिक यहाँ की कैसे समझ रही, जनता यहाँ पे कैसे समझ रही है, ये चीजें हैं। समस्या ये कि आप एक इतनी हाई फाई थ्योरी ले आए जिसको आप पब्लिक समझ ही नहीं पा रही है। आप इन्हें वो ले दिए कि हाँ ये आप ये है, इसमें आप करो, इसमें आप यहाँ पे कॉल करोगे, यहाँ पे आप वो करोगे, यहाँ पे आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, कोरोना का आपको ट्रीटमेंट। अब गांव के एक आदमी को क्या मालूम है मोबाइल से हम कौन से वेबसाइट पे जाएं, कहाँ पे क्या लिंक करें, इस तरीके से मोबाइल फोन सबके पास है ना। तो ये चीजें, तो ये सारी समस्या है। तो इस चीज को देखना है, इस चीज को मेंटेन करना है। तो अगर सेवन लॉर्ड यहाँ पे है, और अगर आप इस चीज को अगर थोड़ा सा अपना मेंटेन कर लिया, ये सब चीजें कर ली, तो कहीं ना कहीं से आपको बहुत ज्यादा उसको वो करेगा, प्रॉफिट रहेगा, इस तरीके की सब चीजों पर रहेगी। तो अगर आपको कुछ करना है तो आप अपने स्पाउस के नाम पे कर सकते हैं, है ना। सेवेंथ हाउस है तो आप मदर के मदर यानी नानी के नाम पे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए शादी नहीं है तो नानी के नाम पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, जब सेवेंथ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है, तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना, बहुत चीजें करनी है, बहुत समझना ही कैसे है। क्यों, क्योंकि बेसिकली वो एक तो बारक है ना, यहाँ सेवेंथ लॉर्ड भी बारक है, यहाँ पे भी है, और उसकी जो दृष्टि गई है सेवेंथ हाउस पे, फुल दृष्टि गई है एट्थ हाउस जो आपका
आयु और इस पे सब पे चीजों पे है, पैतृक संपत्ति या आयु पे। तो अगर आपको कोई पैतृक संपत्ति मिली हुई है, कुछ इस तरीके की चीजें हैं, ये जो सिम्टम्स हैं, अगर ये चीजें हैं, तो इसका मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं से वो बहुत प्रॉब्लमेटिक समय है, बहुत प्रॉब्लम वाली चीजें हैं। तो इसके लिए हमको क्या रेमेडीज करनी है, ये आएंगी। इसमें जो रेमेडीज होती है वो बेसिकली जो सबसे मेन चीज है वो चौथे और आठवें से ही होती है। शुक्र की जो चतुराश्र है, जो हमने बताया था कि प्रोटेक्शन की दृष्टि है, तो चौथे और आठवें से ही जो दृष्टि है, उसी से हमको कहीं ना कहीं से रेमेडीज या जो इस तरीके की हैं हमको ये मिलती हैं। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे कैसे है ना। मान लीजिए सेकंड में है, अगर आपको, तो हो सकता है कि आपसे कोई बोली से कुछ, जैसे 8th हाउस है तो कुछ रिलेशनशिप का हो जाए, कुछ इस तरीके से किसी से आपका ये चीजें हो जाए, आपको कोई पैतृक संपत्ति मिले और आप उसको एक्वायर कर लें, तो ये दोष खत्म हो सकते हैं, है ना। तो वो, और आपको कोई मतलब आपको पिता, गुरु या बॉस आपको बहुत फेवर करने लगे, तो आपके ये दोष दूर हो सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में हमेशा जो 9th हाउस वाला होगा, अगर आपको मान लो पिता, गुरु या बॉस फेवर करते हैं, तो जो 9th हाउस वाला है, पिता, गुरु, बॉस, ये तीनों में से जो भी आपको फेवर करेगा वो सफर करेगा, वो सीरियस, उसको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी। और जो भी जैसे जो ग्रह होंगे वहां पे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम उसको होगी। तो हो सकता है जैसे मान लो मरकरी है तो हो सकता है जॉबलेस हो जाए, और या कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए। सूर्य है तो कुछ बोन से लेके हेड से लेके कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी ये आगे जब रेमेडीज इसको बताइएगा, किसी को भी करिएगा, तो इसको बहुत सोच समझ के करिएगा। इसको ये बेसिकली 7th हाउस को बचाने की ही 2 रेमेडीज होती हैं, एक वहाँ से 4th हाउस का और एक वहाँ से 8th हाउस का जो एक्टिविटी है। तो उसको अगर हम लोग अगर वो चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं तो हमारा चीज़ें कहीं ना कहीं से बच सकती हैं। लेकिन बेसिकली जो है आप लोग अभी जो ध्यान रखिए वो 4th हाउस को, कि हम अपने जो 4th हाउस की एक्टिविटी है वो करें। तो अगर जब भी 7th लॉर्ड अगर कहीं पे भी है, उससे 4th हाउस की एक्टिविटी हम करेंगे, तो हमारा जो 7th लॉर्ड है वो मेंटेन रहेगा हमेशा। तो अगर हमारा 7th लॉर्ड अगर लग्न में है, तो अगर हम अपने घर पे ध्यान ज़्यादा देंगे, घर की सब चीज़ों पे, मेंटेनेंस पे, सब पे देंगे, तो हमारा शादी हमारी बरकरार रहेगी। अगर हमारा 7th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है, तो हम अपना 5th हाउस पे, अपने बच्चों पे, नॉलेज पे, शिष्यों पे अगर ध्यान देंगे, तो हमारे सब चीज़ें मेंटेन रहेंगी। 7th हाउस से हमारा सारा जो नहीं कि जो द्वार है बेसिकली, जो हमसे मिलने वाले हर तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो हमारी मेंटेन रहेंगी। ठीक है। अगर 7th हाउस थर्ड से है, तो हम क्या करेंगे, तो हम 6th हाउस, तो किसको सेवा देंगे, सेवा कर सकते हैं। 6th हाउस से सेवा है, तो सेवा किसको दे सकते हैं। 7th हाउस जो है वो दारा है, तो हम अपने दारा को सेवा, पत्नी की सेवा कर सकते हैं, पत्नी का ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो ये चीजें, अब यहाँ पे अगर आप सिंपल से, अगर मान लो 7th और 3rd में है, तो आप पत्नी की सेवा करते हैं कि या पत्नी से शत्रुवत व्यवहार करते हैं, उससे लड़ते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा 1 मिनट में कि हाँ इनका 7th लॉर्ड जो है वो डिफंक है, वो यूज नहीं आ रहा, सही से नहीं चल रहा। ठीक है। For more such information, you can comment in the comment section below. Also, you can ask your queries. For more detailed information, you can also join our Jyotish course from our website. Link is in the description. Subscribe to our YouTube channel for such informative content.